चर्चा में हैं अवधेश प्रसाद। जी हाँ, अयोध्या के अवधेश, जिन्हें अयोध्या का अवधेश कहा गया, वो अवधेश प्रसाद चर्चा में। क्यों चर्चा में है, आज बात करेंगे चर्चा में इस पे ही, और क्यों अवधेश प्रसाद इतने पॉलिटिकल रेलिवेंट हैं, इस पर बात करेंगे। जी हाँ, अवधेश प्रसाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, या कहिए कि वो इसलिए वायरल है क्योंकि लोकसभा में आज अखिलेश यादव ने उनके साथ जो किया उसके लेके वो चर्चा में। अखिलेश यादव 150वें वर्षगांठ पर वंदे मातरम की बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बीजेपी को निशाने पर ले रहे थे, और इसी बीच बीजेपी के नेताओं ने उन पर एक तरीके से टिप्पणी की, जो कि संसद में होता है, इधर से होता है, उधर से हल्ला करता है। इस बीच अखिलेश यादव ने चिढ़ाते हुए अवधेश प्रसाद को खड़ा कर दिया और कहा, बस अब बैठ जाइए। आप वीडियो देखिए। सभापति महोदय इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। यही अवधेश प्रसाद हैं जिन्होंने 2024 में बीजेपी को अयोध्या यानी कि फैजाबाद लोकसभा से हराया था। तो आज हम आपको बताते हैं कि अवधेश प्रसाद है कौन और क्या है इनकी राजनीति। अवधेश प्रसाद एक गरीब किसान के परिवार से आते हैं। बहुत शुरू की बात है। अवधेश प्रसाद बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक वो बताते हैं कि वो नेता कैसे बने। दरअसल 12वीं में पढ़ रहे थे, फीस माफी के लिए सांसद जी के पास गए थे। सांसद जी ने उन्हें बहुत अपमान से संबोधित किया। अवधेश प्रसाद को ये बात दिल में लग गई। अवधेश प्रसाद ने उसी दिन तय किया, या तो वकील बनेंगे, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, गृह मंत्री बनेंगे, इससे नीचे कुछ भी नहीं। और यहीं से शुरू होता है अवधेश प्रसाद का सफर। अवधेश प्रसाद बनते हैं एडवोकेट। हाँ भाई, जो तय किया था वो वही बनते हैं, वकील बनते हैं। वो वकील बनने के बाद बड़ी मशक्कत के बाद 12 रुपए का पहला काम मिलता है उनको, और यहीं से उनकी शुरू होती है राजनीति। क्योंकि वकालत वो जरिया है जिसके जरिए आप वकालत भी करते हैं और राजनीति भी करते हैं। फैजाबाद में वो वकालत कर रहे थे, और इसी बीच देश के हालात जो है वो आपातकाल की तरफ बढ़ने लगे। समाजवादी विचारधारा से अवधेश प्रसाद जुड़े और जनता दल के साथ जुड़े। 1977 में अपना पहला चुनाव लड़े और हार गए। उसके बाद आपातकाल लगा, आपातकाल के बाद वो बाहर आए। लेकिन उसके बाद अवधेश प्रसाद ने जो टर्न लिया वो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टर्न रहा। 1974 में अवधेश प्रसाद के जीवन में एक बड़ा टर्न आया। वो थे तो समाजवादी, जनता दल की पॉलिटिक्स करते थे। 74 में अयोध्या की यानी कि फैजाबाद की सोहावल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े, और चुनाव लड़े तो हार गए। इसके बाद 77 में फिर से लड़े और जीत गए। फिर लग गया आपातकाल। लेकिन आपातकाल के बाद 84 में जब अवधेश प्रसाद चुनाव लड़े विधानसभा का, तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1985, 1989, 1993, 1996, 2002, 2007, 2012, कुल मिलाकर एक एक करके सारे विधानसभा चुनाव लगातार जीतते रहे जब तक 2017 नहीं आ गया। जी हाँ, 2017 वह काल आया जब अवधेश प्रसाद को झटका लगा। अवधेश प्रसाद को झटका इसलिए लगा क्योंकि गोरख बाबा नाम के एक व्यक्ति, उनकी सीट मिल्कीपुर, जो सोहावल थी बाद में मिल्कीपुर हो गई आरक्षित सीट, वहां से चुनावी मैदान में आ गए। गोरख बाबा ने पटखनी दे दी अवधेश प्रसाद को, और फिर बारी आई 2022 की। 2022 में फिर अवधेश प्रसाद लड़े और इस बार वो जीत कर आए और उन्हीं गोरख बाबा को पटखनी भी दी। एक टर्निंग पॉइंट आया था 1974 में। 4 संख्या बड़ा भारी है अवधेश प्रसाद के जीवन में। 74 के बाद आता है 2004। विधानसभा के बाद लोकसभा में अवधेश प्रसाद आते हैं और वो चुनाव लड़ना जा रहे हैं। और आप ये समझिए कि बड़ी चर्चा थी कि जिस अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया है, शिलान्यास हुआ है, पूजा पाठ हो रही है, पूरा उत्तर प्रदेश राममय नजर आ रहा है, उस अयोध्या में अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव चुनाव लड़ा रहे हैं। एक रैली भी हुई, वायरल भी वीडियो हुआ। अखिलेश यादव ने कहा पूर्व विधायक, तो अवधेश प्रसाद ने हाथ जोड़ लिया कि साहब अभी तो हम विधायक हैं। बोले अब आप सांसद बनने जा रहे हैं। पासी समुदाय से आने वाले अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह, जो बीजेपी के वहां से सिटिंग सांसद थे और चुनाव लड़ रहे थे, उनको उस अयोध्या से हरा दिया और एक ट्रॉफी बन गए अखिलेश यादव के लिए। संसद में अखिलेश यादव के बगल में अवधेश प्रसाद की सीट है। जब वो बैठते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल उनके, यहां तक कि जब विधानसभा में भी अखिलेश यादव थे तो अवधेश प्रसाद उनके बगल में आते। अवधेश प्रसाद एक सिंबॉलिक व्यक्ति हैं अखिलेश यादव के लिए, ना सिर्फ अयोध्या में बीजेपी को मात देने के लिए, बल्कि वो पीडीए की वो काट है जो बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव हमेशा चलते हैं। अवधेश प्रसाद पासी समुदाय से आते हैं और दलित वोटों की गोलबंदी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ दिया, 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ दिया, और फिर लगता यह है कि 2027 में भी यही दांव खेला जाना है। लेकिन अवधेश प्रसाद
जब जब बीजेपी उन्हें घेरती है अखिलेश यादव को, तब तब वो इस दाव को, इस काट को आगे करते रहते हैं। अवधेश प्रसाद कई बार भावुक भी होते हैं। जब उनकी मां का निधन हुआ तब वो नहीं जा पाए, क्योंकि वो तब जेल में बंद थे आपातकाल में। और जब पिता का निधन हुआ तब वो काउंटिंग करवा रहे थे और 7 दिन तक काउंटिंग चलती है। ऐसे अवधेश प्रसाद जो भावुक है, जो कभी इस बात को लेकर भी भावुक हो जाते हैं कि वो दलित हैं और इसलिए उन्हें राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, और इसलिए भावुक हो जाते हैं, रोते हुए उनका वीडियो वायरल होता है कि एक दलित युवती के साथ रेप हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। वो अवधेश प्रसाद आज भी प्रासंगिक हैं, जबकि मिल्कीपुर के उपचुनाव में उनके बेटे अजीत प्रसाद चुनाव हार चुके हैं और बीजेपी उसे अयोध्या का बदला कहती है। अब देखने वाली बात है कि 27 तक अवधेश प्रसाद क्या इसी तरीके से सपा को जीत दिलाते रहेंगे, अयोध्या के क्षेत्र में उनको बढ़त दिलाएंगे, एक सवाल है। लेकिन आज चर्चा में हम बात कर रहे थे अवधेश प्रसाद की। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते हैं यूपी तक। नमस्कार।